Illustration number 1. Enter the following transactions in journal and post them into the ledger. आपने ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में पोस्ट करना है, फिर आपने क्या बनाना है लेजर, यानी कि आपने लेजर में पोस्टिंग करनी है इन ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, तो अगेन जनरल ट्रांजैक्शंस करेंगे। आप पहली ट्रांजैक्शन क्या है, मिस्टर जवेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। मिस्टर जवेद ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना कैश लेके आया है 1 लाख। ये कैश क्या है, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक हो गया, तो पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट और कैपिटल की इंक्रीज क्रेडिट। वही ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। कितनी अमाउंट से, 1 लाख से। अगर तो आपको प्रॉब्लम में ये कहा जाएगा इलस्ट्रेशन में कि आपने लेजर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप जर्नल ही बनाएंगे, क्योंकि लेजर में ट्रांजैक्शंस कहां से आती हैं, जर्नल से। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर जर्नल का नाम भी कहा जाए कि जी आप लेजर बनाएं, तो लेजर के लिए जरूरी है पहले आप क्या बनाएंगे, जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट आप लोगों को पता है। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन हम लोगों ने कर ली है, पहले आप लोगों ने सारी ट्रांजैक्शंस करनी है, उसके बाद आपने लेजर बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। उसके बाद ही परचेज फर्नीचर ₹20,000। फर्नीचर परचेज किया है 20,000 का, कैश में परचेज किया है। फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज डेबिट, और कैश पे किया है, डिक्रीज क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करें, ठीक है, और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करें। कितनी अमाउंट से, 20,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि परचेज गुड्स फॉर ₹60,000। गुड्स परचेज किए, कैश पे परचेज किए। अगेन परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है, और कैश पे किया, इसे भी डिक्रीज करेंगे, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट है, 60,000। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000। गुड्स सेल की हैं कैश पे, कैश रिसीव किया, एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश को हम डेबिट करेंगे। गुड्स सेल की आपने, तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम, सेल। इनकम है इंक्रीज क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शन हमने की हुई है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी, 80,000। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है, ही पेड सैलरीज ₹10,000। सैलरीज पे की है 10,000। ठीक है, सैलरीज क्या है आपका, एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, सैलरीज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और कैश पे की है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितना है, 10,000। अब हम बनाते हैं कि लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर अकाउंट कैसे बनेंगे, ये देखिए, कैश भी अकाउंट है, कैपिटल भी अकाउंट है, फर्नीचर भी अकाउंट है, परचेजेस भी अकाउंट है, सैलरीज भी अकाउंट है। अब हमने इनका बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है, सेपरेटली हर अकाउंट का। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश का लेजर अकाउंट। हम साथ मैं साथ साथ ना टिक करता जाऊंगा, आप लोगों ने रफ प्रैक्टिस इसी तरह करनी है टाइम सेव करने के लिए। फॉर्मेट आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश का लेजर अकाउंट। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले कैश अकाउंट या कैश का लेजर अकाउंट। ठीक है, आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या बनाया था, टी अकाउंट। ठीक है, उसको लेजर अकाउंट ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये रफ प्रैक्टिस के लिए है कि आपका टाइम सेव हो, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया है स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो आप लोगों ने देख लिया रजिस्ट्रेशन से, आप लोगों ने एग्जाम में वो बनाना है। लेकिन जब आप लोगों ने आम रूटीन में प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों ने ऐसे करना है, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। ये टी अकाउंट है, इसको हम लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट में है, पहले ट्रांजेक्शन में डेट्स आप लोगों ने खुद देख ली। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्या है, क्रेडिट में कैपिटल। तो आप डेबिट में किसको लिखेंगे, कैपिटल को लिखेंगे, क्योंकि हम कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। तो लिखिए कैपिटल को डेबिट।
अमाउंट कौन सी आएगी जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं। देखिए जी 1 लाख रुपया कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो हमने क्या किया, डेबिट में लिख दिया अगेंस्ट अकाउंट को। आपने अगेंस्ट अकाउंट लिखना है जो जिसका आप लेजर अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन अमाउंट किसकी आएगी, 1 लाख जो अकाउंट आप बना रहे हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद टिक करते हैं साथ साथ, कैश अकाउंट क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, डेबिट में फर्नीचर, लेकिन हम क्रेडिट में लिखेंगे फर्नीचर को क्योंकि कैश अकाउंट कहाँ पे, क्रेडिट में है। कितनी अमाउंट से, 20,000 से। उसके बाद कैश अकाउंट फिर देखें आप क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, परचेजेस, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे परचेजेस को क्योंकि हम कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। कितने से जी, 60,000 से। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट में है, ठीक है, अगेंस्ट क्या है, सेल्स, तो डेबिट में लिखिए आप सेल्स। अगेंस्ट अकाउंट रेफरेंस के तौर पे आता है कि आपका कैश डेबिट क्यों हो रहा है। अब ये रेफरेंस के तौर पे आप अगेंस्ट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब अगर डेबिट में कैश अकाउंट की 80,000 लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 80,000 डेबिट क्यों किया, आपको इस रेफरेंस अकाउंट से पता चलेगा कि आपने ये सेल की है, उसके अगेंस्ट आपको ये कैश जो है वो रिसीव होता है, इसलिए आपने डेबिट किया। तो ये पर्पस है अगेंस्ट अकाउंट लिखने का, ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट में, अगेंस्ट क्या है, सैलरीज। कितनी अमाउंट है जी, 10,000। कंप्लीट हो गया हमारा अकाउंट, हमने कैश अकाउंट की पोस्टिंग कर ली। अब आपने यहाँ पे आगे रुक जाना है, आपने सबसे पहले सेपरेटली पेज पे टोटल करना है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ये आप लोगों ने पहले करके देखना है, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, तो जिस साइड का टोटल होगा ज्यादा, आपने उसी साइड का टोटल दोनों साइड्स पे क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। कितना आ रहा है जी, डेबिट साइड का टोटल 180,000, ठीक है। डबल अंडरलाइन करना था आपने, ठीक है, लिख दीजिए आपने। क्रेडिट साइड में भी इसी को लिख दिया। अब जिस साइड का टोटल कम है उस साइड को आप माइनस करें, यानी कि 180,000 में से क्रेडिट साइड को आप क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। उसको आप लिखते हैं बैलेंस C/D, इसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड आउट। जितना बैलेंस बचता है, कितना बैलेंस बचा जी, माइनस के तो हमने बैलेंस बचा 90,000, ठीक है। अब ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, कैश कैश का, ये कहलाएगा जी कैश का डेबिट बैलेंस निकला। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था, ठीक है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है हम उसके अगेंस्ट साइड पे लिखते हैं जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है। यानी कि देखिए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया, क्रेडिट साइड का कम किया, लेस किया हमने, तो जो बैलेंस बचा वो हम इसकी ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। यानी कि अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है बचा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये डेबिट बैलेंस है, ठीक हो गया। अगेन दोबारा देख लें टोटल, पहली इलस्ट्रेशन में आपने पहले टोटल करना है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, आपने क्रेडिट साइड पे भी उसको लिख दिया। फिर जिस साइड का टोटल कम है उसको माइनस करना, आपने 180,000 में से इन तीनों अमाउंट्स को माइनस किया, ठीक है। तो बैलेंस हमारे पास कितना बचा, बैलेंस कैरी डाउन 90,000। ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, ठीक हो गया। उसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल का लेवल, वन बाय वन हम सबका बनाएंगे, ठीक है। मैं साथ साथ टिक करता जाऊंगा। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यानी कि कैपिटल का लेजर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहां पे है जी, पहली ट्रांजैक्शन में क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, कैश। आप कैश को लिखेंगे क्रेडिट में, कितनी अमाउंट से थी, 1 लाख से। उसके बाद देखिए कैपिटल कहीं पे भी नहीं है, तो इसको आप सम अप कर लें। कितना है जी, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगेन टोटल करें, दोनों साइड पे लिखें, डेबिट साइड पे भी इसको लिखें। अब ये ट्रांजैक्शन कम है, ठीक है, तो जरा समझाने के लिए, अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएगी, बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा थी, 1 लाख, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ था ही नहीं, तो हम किसको माइनस करते, तो बैलेंस कितना, 1 लाख, 1 लाख लिखा हमने, तो बैलेंस कितना बच गया, 1 लाख। अब ये कौन सा बैलेंस निकला है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा था, तो बचा वो हमने कहां पे लिख दिया, डेबिट साइड। क्लियर हो गया।
उसके बाद बनाते हैं हम फर्नीचर का लेजर अकाउंट, यानी कि फर्नीचर का अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट कहां पे? डेबिट में है। देखें पहली ट्रांजैक्शन में अगेंस्ट क्या है? कैश। तो डेबिट में लिखेंगे आप कैश, अमाउंट लिखिए कितनी है? 20,000 अमाउंट लिख दिया हमने। उसके बाद फर्नीचर और कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसका टोटल करें, डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड में भी यही लिखा जाएगा 20,000। तो बैलेंस बच गया जी हमारे पास कितना? 20,000। अब फर्नीचर का ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है। फर्नीचर भी हो गया। उसके बाद है जी परचेजेस की बारी आ गई। अब बनाते हैं हम परचेजेस का अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट में है पहली ट्रांजैक्शन में, देखिए आप अगेंस्ट क्या है? कैश। कितना है जी? 60,000 से। उसके बाद देखिए परचेजेस और कहाँ कहाँ पे? और परचेजेस कहीं पे भी नहीं है, खत्म हो गई इसकी ट्रांजैक्शन। तो इसका टोटल करें आप, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, होता तो हम माइनस कर देते। एज इट इज बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरीड ऑन C/D कितना? 60,000। ये क्लोजिंग बैलेंस निकला है, ठीक है। जो बैलेंस बचता है ये क्लोजिंग बैलेंस निकला है, ठीक है। अब उसके बाद कैश काउंट भी हो गया, ठीक है। जो बन गया हमने उसको टिक कर लिया। अब है जी सेल्स की बारी, सेल का लेजर अकाउंट बनाओ, ठीक है। सेल अकाउंट कहां पे है जी? क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है? कैश। तो क्रेडिट में लिखेंगे आप कैश को, ठीक है, क्योंकि सेल क्रेडिट में है, अगेंस्ट कौन लिखना आपने, ठीक है। टोटल करें और सेल कहीं पे भी नहीं है, खत्म, फिनिश। 80,000 आ गया टोटल। डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, होता तो हम माइनस करते। तो कितना बैलेंस बचा जी? बैलेंस कैरी डाउन कितना आया जी? 80,000। सेल का अकाउंट भी होगा। अब उसके बाद लास्ट अकाउंट सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट डेबिट में, ठीक है। अगेंस्ट क्या उसके? कैश अकाउंट। तो लिखें जी आप कैश अकाउंट कितना है जी? 10,000। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, होता तो हम माइनस करते, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन आप लोगों ने एज इट इज ही लिख देना है। तो सैलरीज अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकला? डेबिट बैलेंस। अच्छा, अब आप लोग ये सोचें कि ट्रांजैक्शन तो कम है, तो हम लोग तो ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारे पास कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। अभी ये प्रैक्टिस के लिए ट्रांजैक्शन कम है, आगे ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए कि आपने कैसे काम करना है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि फिर कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकला, तो आप बताएंगे डेबिट बैलेंस निकला। कैपिटल का कौन सा बैलेंस निकला है? क्रेडिट। फर्नीचर का कौन सा बैलेंस निकला है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। परचेजेस का कौन सा बैलेंस निकला है? परचेजेस अकाउंट का या लेजर अकाउंट का? डेबिट बैलेंस। सेल्स का कौन सा बैलेंस निकला है? क्रेडिट बैलेंस। और सैलरीज का कौन सा बैलेंस निकला है? डेबिट बैलेंस। कितना? 10,000। तो इसको आप लोग नोट कीजिए